कल कल के दिन जो आपको टॉपिक दिया गया था, पढ़ाया गया था, शायद उसमें आवाज़ की दिक्कत थी, आवाज़ नहीं आ पा रही थी क्लियर। ठीक है, उसके लिए समस्याएं हैं कुछ, जिसकी वजह से आवाज़ नहीं आ पाई। लेकिन आज के वीडियो में पूरी कोशिश की जाएगी जिसकी आवाज़ क्लियर और साफ़ आए। ठीक है, चलिए भाग नंबर दूसरे की शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न दिया है, फाइल के एक्स के रूप में चिन्हित भाग के नाम को बताना है कि जो एक्स के रूप में जो चिन्हित भाग है इसे क्या कहते हैं। इस भाग के नाम को बताना है। इसे हम क्या कहते हैं? हील कहते हैं, टैंक कहते हैं, फेरूल कहते हैं या फाइल की लंबाई कहते हैं। तो इसमें हम क्या कहते हैं? टैंक कहते हैं। ठीक है, पहला नंबर क्या हो जाएगा? टैंक हो जाएगा। अगला दूसरा प्रश्न क्या दिया है कि कौन सा मार्किंग मीडिया जहरीला होता है। जो सभी को पता है कि वाइट वाश, पर्शियन ब्लू और कॉपर सल्फेट, सेल्यूलोज लैकर। तो इसमें से आपका क्या सही होता है? कॉपर सल्फेट आपका क्या होता है? मार्किंग मीडिया जहरीला होता है। किस वॉइस का नाम क्या है? इस वॉइस का नाम बताना है। ये वॉइस कौन सी दर्शाई गई है आपको? इसमें से पिन वॉइस, पाइप वॉइस, हैंड वॉइस, क्विक रिलीज वॉइस, इसमें से जो दर्शाई गई है वो क्या है? हैंड वॉइस आपको प्रदर्शित की गई है। अगला प्रश्न देखिए, कार्नर और जॉइंट पर मटेरियल की चौखोर करने के लिए किस छेनी का उपयोग किया जाता है? मतलब चौखोर का मतलब है यहाँ पर चौकोर करने के लिए किस छेनी का यूज करते हैं? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर क्या सही होगा? चौथे का सी सही होगा, डायमंड पॉइंट चीजल। ठीक है, आगे देखते हैं। पांचवा प्रश्न देखिए, हथौड़े के चिन्हित एक्स भाग का नाम। हथौड़े के चिन्हित एक्स भाग, ये एक्स भाग क्या प्रदर्शित करता है? इस भाग का नाम बताना है। फेस, पिन, चीक, आयल होल। तो ये क्या प्रदर्शित करता है पाँचवें नंबर में? तो आपका क्या प्रदर्शित करता है पाँचवें में? चीक प्रदर्शित करता है। आपने देखा होगा जो ऊपरी हिस्सा तो इसका पिन होता है, नीचे का हिस्सा फेस या हेड होता है, ये आई होल होता है, ये हैंडल होता है। तो इसे क्या कहते हैं? चीक कहते हैं। अगला, काटने वाली छेनी पर प्रतीक गामा द्वारा किस कोण को दर्शाया जाता है? गामा द्वारा किस कोण को? गामा कहाँ है? ये अल्फा है, ये बीटा है, ये गामा है। तो इस कोण को क्या कहते हैं? रैक कोण कहते हैं। रैक कोण का काम क्या होता है? कटे हुए मटेरियल को बाहर निकालना। ठीक है, अगला, जिसे प्रश्न का उत्तर आया करे उसका कमेंट जरूर तुरंत किया करे कि ये ऑप्शन सही होगा, जिससे आपको पता चलता है कि हम कितनी गहराई पर हैं, हमें कितना आता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, धातु की उस गुण का नाम बताइए जिसमें वह बिना टूटे तार में खींचा जा सकता है। बिना टूटे तार में खींचा जा सके उसे कहते हैं, हम क्या कहते हैं? तन्यता कहते हैं। जिस तन्यता को क्या बोलते हैं? डक्टिलिटी बोलते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। डायल कैलिपर में माप को पढ़ने के लिए बताया गया है कि डायल कैलिपर में माप को पढ़ के बताना। इस डायल कैलिपर बनाया गया है। इस डायल कैलिपर को बन करके आ सकता है परीक्षा में, जिसमें माप को पढ़ना आना चाहिए। मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें सारे वर्नियर कैलिपर, सारे कैलिपर्सों की माप और माइक्रोमीटर की माप को कैसे पढ़ा जा सकता है, इस विषय में मैं आपको अलग से एक वीडियो बना करके बता दूंगा। लेकिन इस 8वें नंबर ऑप्शन में क्या सही होगा इसको आप देखिए। 8वें नंबर ऑप्शन में डी सही होगा, जिसका आंसर 26.2 mm होगा। ठीक है, आइए आगे प्रश्न पर चलिए। 9वां प्रश्न देखिए, वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर में स्टॉक का एक अभिन्न हिस्सा कौन सा है? अभिन्न हिस्सा पूछा गया किसका? स्टॉक का। स्टॉक में ऐसा कौन सा हिस्सा जो नहीं लगा होता है? तो डायल नहीं होता है, स्टॉक में डायल नहीं बना होता है। ठीक है, अगला है, फाइल के एक्स के रूप में चिन्हित भाग को नाम बताना है। फाइल का जो एक्स के रूप, अब देखिए ये हैंडल है, हैंडल को टाइट करने के लिए स्टील की पत्ती लगाई जाती है। स्टील की पत्ती लगाई गई है, जो वो स्टील की पत्ती लगी होती है उसी को पूछ रहा है कि क्या कहते हैं उसको? क्या कहते हैं? फेरूल कहते हैं। क्या कहते हैं? फेरूल कहते हैं। अगला प्रश्न देखिए, 11वां नंबर, जॉब को फिनिश साइज के करीब लाने के लिए किस फाइल का उपयोग किया जाता है? फिनिश साइज के करीब लाने के लिए तो यहाँ पर किस फाइल का यूज करते हैं? सेकंड कट फाइल का यूज करते हैं। किस फाइल में समांतर किनारे पूरी लंबाई में बने होते हैं? कौन सी ऐसी फाइल जिसमें समांतर किनारे क्या बने होते हैं? पूरी लंबाई में बने होते हैं। हैंड फाइल। ये सभी क्या हैं? ग्रेड के अनुसार फाइलें हैं। यहाँ पर हैंड फाइल एक ऐसी फाइल होती है जो समांतर भी होती है और टेपर में होती है।
बेंच वाइस को बनाने की सामग्री क्या होती है? सामग्री मतलब मटेरियल क्या होता है? बेंच वाइस किस मटेरियल की बनी होती है? आपने पढ़ा है कास्ट आयरन की बनी होती है। कौन सी मार्किंग मीडियम मशीन से तैयार सतहों पर स्पष्ट रेखाएं खींचने के लिए? ऐसी मार्किंग मीडिया जो कि मशीन द्वारा तैयार सतह पर उसकी मार्किंग मीडिया को स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ सके, उसे कौन सी मार्किंग मीडिया कहते हैं? तो पार्शियन ब्लू कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखिए, 15वां नंबर क्या है? राउंड बार के केंद्र को चिन्हित करने के लिए किस कैलिपर का उपयोग करते हैं? राउंड बार का केंद्र जो स्थापित करना हो उसे किस कैलिपर का यूज करते हैं? जैनी कैलिपर का। ये कई बार पढ़ाया गया है और जैनी कैलिपर को हार्मोप्रोडक्ट कैलिपर और क्या कहते हैं? जैनी ऑडलेक कैलिपर के नाम से भी जानते हैं। एक्स भाग का नाम बताना है। ये स्प्रिंग टाइप डिवाइडर है। स्प्रिंग टाइप डिवाइडर में आपको ये बताना है कि ये स्प्रिंग जो लगी होती है, स्प्रिंग में जो खांचे कट के दोनों बॉल के हिस्से पर फंसे होते हैं उसे क्या कहते हैं? तो उसे फलक्रम कहते हैं। क्या कहते हैं? फलक्रम कहते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको आप नोट करके रखिएगा। इस कोणीय मापक यंत्र का नाम बताना है। ये कोणीय मापक यंत्र क्या दर्शाया गया है? ये वेबल गेज नहीं है, ये है क्या? यूनिवर्सल बेवल गेज। यूनिवर्सल मतलब इसके साइज को घटाया बढ़ाया जा सके। इसमें जो कट लगा हुआ है ये साइज बढ़ सकता है और घट सकता है, इसलिए इसको यूनिवर्सल बेवल गेज कहते हैं। अगर ये कट नहीं लगा होता, एक जगह फिक्स होता, तो ये केवल बेवल गेज हो जाता। ठीक है। 10 डिग्री के ऊपर संकीर्ण खांचे पर कोण को भरने के लिए किसका उपयोग किया है? भरने का मतलब यहाँ पर कोण को घिसने के लिए, 10 डिग्री से ऊपर वाले कोण को घिसने के लिए कम खांचे वाले के तो किसका उपयोग करते हैं? यहाँ पर हम 10 डिग्री वाले के लिए नाइफ एज फाइल का यूज करते हैं। ठीक है। आयल ग्रुप्स को काटने के लिए किस छेनी का उपयोग किया जाता है? आयल ग्रुप्स को काटने के लिए बात कर रहा है, तो किसका यूज करते हैं? आयल ग्रुप में काटने के लिए हाफ राउंड नोच चीजल का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? हाफ राउंड नोच चीजल का। ठीक है। इस प्रश्न का आंसर सी सही हो जाएगा। ठीक है। आइए अगले प्रश्न, 20 नंबर प्रश्न देखिए। इस फाइल का नाम बताना। ये कौन कौन सी फाइलें दर्शाई गई हैं? ये आपकी कौन सी फाइलें होती हैं? विशेष फाइलें, जिसे क्या कहते हैं? विशेष रेती। विशेष मतलब स्पेशल फाइलें हैं। ये स्पेशल फाइलों में ये कौन सी फाइल को दर्शाया गया है? 20वें नंबर में बी ऑप्शन सही है इसका। रिफ्लेरल फाइल, बारेट फाइल कैसी होती है, क्रॉसिंग फाइल कैसी होती है, इन सब फाइलों के फिगर्स के माध्यम से हम एक वीडियो आपको अलग से लॉन्च करेंगे। लेकिन इस वीडियो में इस प्रश्न का उत्तर क्या सही है? कंफ्यूज मत होइएगा। जो प्रश्न का आंसर है उसे आप नोट करते जाइए, उसे टिक करते जाइए। प्रश्न का आंसर आता है तो उसे कमेंट करते जाइए। ठीक है। इस वॉइस का नाम क्या है? जी वॉइस क्या दर्शाई गई है? एक वॉइस बताई गई थी पढ़ाते समय कि जिस वॉइस के जो जा होते हैं, जो ड्रिल चक के समान बने होते हैं, जो पतली पतली चीज़ों को पकड़ने के काम आती है, वो कौन सी वॉइस होती है? पिन वॉइस होती है। कौन सी वॉइस होती है? पिन वॉइस। इसका आंसर सही हो जाएगा पिन वॉइस। हैवी ड्यूटी वर्क के लिए पाइप वॉइस का काम क्या करते हैं? पाइपों को पकड़। मशीन वॉइस का काम करते हैं मशीनों पर काम करते समय किसी भी जॉब को पकड़ने के लिए। हैंड वॉइस का काम करते हैं हल्के फुल्के छोटे मोटे कार्यों के लिए। हैवी ड्यूटी वर्क के लिए ग्राइंडिंग मशीन का उपयोग किया जाता है। हैवी ड्यूटी भारी वर्कों के लिए कौन सी? पेडेस्टल ग्राइंडिंग मशीन का यूज करते हैं। ठीक है। पेडेस्टल ग्राइंडिंग पोर्टेबल कहीं भी ले जा सकते हैं। सरफेस ग्राइंडिंग केवल फिनिश करने के लिए करते हैं। बेंच ग्राइंडिंग केवल क्या करते हैं कि बेंच पर लगी होती है, छोटे मोटे कार्यों के लिए यूज की जाती है। चैन ड्रिलिंग के बाद मटेरियल को अलग करने के लिए किस छेनी का यूज करते हैं? किस छेनी का चैन ड्रिलिंग के बाद पढ़ाया था? वेब छेनी का यूज करते हैं। लकड़ी का काम करने वाले आरी के दांतों को तेज करने के लिए किस फाइल का यूज करते हैं? तो बैरेट फाइल है, टिंकर फाइल है, रिफ्लेरर फाइल है, मिल्सा फाइल है। यहाँ पर आपका क्या सही है? मिल्सा फाइल। अगर यहाँ पर ट्रेंगुलर फाइल का ऑप्शन होता तो ट्रेंगुलर सही हो जाता। यदि ट्रेंगुलर और मिल्सा दोनों होता, अगर ऑप्शन नंबर सी होता कि ए और बी दोनों, तो दोनों सही हो जाता। ठीक है।